सबसे पहले आप लोगों को मेरे तरफ से जोहार, नमस्कार, आदाब। देखिए आप लोग जितने भी झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के अंतर्गत लगभग 57-58 या फिर 59 लाख लाभुक महिलाएं हैं, तो आज आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है जिसमें दिया गया है कि जिन जिन लगभग 53 से लेकर के 54 लाख महिलाओं को अभी तक जनवरी, फरवरी और मार्च वाला 75-7500 रुपये मिल गए हैं, तो इन लोगों को अप्रैल महीने का जो 2500 रुपये वाला किस्त है वह कब दिया जाएगा। और साथ ही साथ जिन जिन महिलाओं को अभी तक अंतिम 3 महीने वाला 7500 नहीं मिले हैं, तो इन लोगों को जो है कब दिया जाएगा। और साथ ही साथ इस बार जो आप लोगों को अप्रैल का पैसा दिया जाएगा तो ये कब मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी महिलाओं को फिर से जो है इस लिस्ट से बाहर किया जाएगा और इन लोगों को जो है इस योजना का पैसा मिलना बंद हो जाएगा। तो इसका क्या कारण है और वो कौन कौन सी महिलाएं हैं जिसको ये पैसा मिलना बंद हो जाएगा, तो ये सारा चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपके झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना का जो अप्रैल महीने का पैसा है वह कब मिलेगा, या फिर इस महीने मिलेगा या फिर अगले महीने मिलेगा, इसको लेकर के जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसे हम लोग देखें। तो आप लोग यहां पर देखिए सबसे ऊपर में दिया गया कि अब लाभुकों को एक साथ मिलेंगे 5000 रुपये। आप लोगों को एक साथ 5000 रुपये क्यों मिलेंगे, इसका क्या कारण है, तो उसे हम लोग यहां पर देखें तो लिखा हुआ है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के लगभग 54 लाख वैसे लाभुक जिनका मार्च महीने का पैसा आ गया है और वे अप्रैल महीने की किस्त की राशि का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। क्या बड़ी खबर आ रही है, तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि मैया समान योजना के अंतर्गत अब अप्रैल महीने का पैसा इस महीने कुछ कारणों से जारी होने की संभावना कम ही है। यानी कि आप लोगों का जो अप्रैल महीने का पैसा है अप्रैल महीने में नहीं जारी होगा, नहीं मिलेगा। और इसका जो लगभग 3 कारण है। कौन कौन सा कारण है, तो उसके बारे में हम लोग आगे देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि बल्कि अब अप्रैल और मई माह का पैसा अगले महीने मई में एक साथ कुल 5000 रुपये लाभुकों के बैंक खाते में भेजे जा सकते हैं। यानी कि आप लोगों का जो अप्रैल महीने का पैसा है कुछ कारणों से जारी नहीं हो पा रहा है, और ये जो पैसा आप लोगों को जो मई महीने वाला जो पैसा है दोनों मिलाकर के 55,000 रुपये आप लोगों को दिए जाएंगे, लेकिन मई में दिए जाएंगे। इसके बाद आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि झारखंड सरकार द्वारा अप्रैल माह में एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि मैया समान योजना में अब तक 53,64,492 लाभुकों को मार्च तक की राशि उनके खाते में भेज दी गई है। अभी जो हम लोग देखें, आप लोग जितने भी झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के अंतर्गत लगभग 53,64,492 लाभुक महिलाएं हैं जिनको अंतिम 3 महीने का 75-7500 रुपये भेज दिए गए हैं, और कुछ वैसे भी महिलाएं हैं जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो उसको कब मिलेगा, तो उसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है कि इनमें से करीब 16 लाख ऐसे लाभुक हैं जिनके बैंक खाते उनके आधार कार्ड से लिंक नहीं है। तो इसमें हम लोग देखें जो आप लोगों की संख्या 53-54 लाख है, तो उसमें 16 लाख ऐसी महिलाएं थी जिसका बैंक का खाता आधार से लिंक नहीं था, और इन लोगों को जो होली से पहले पैसा नहीं मिला था, और होली के बाद यानी कि मार्च के बाद इन लोगों को ये जो पैसे हैं मिल रहे हैं या फिर अभी भी मिल ही रहे हैं। आप लोगों को हाल फिलहाल कल परसों किनको किनको मिला है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये जो 16 लाख महिलाएं हैं, तो इन लोगों का किसी तरह का कोई भी फॉल्ट था या फिर इन लोगों का जो बैंक का खाता है आधार से लिंक नहीं था, जिनके कारण इन लोगों को पैसे मिलने में विलंब हुए हैं। इसके बाद आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि मार्च में इन लाभुकों को इसी शर्त के साथ पैसे मिले हैं कि वे अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करा लेंगे। यानी कि ये जो 16 लाख महिलाएं हैं जिनको बाद में पैसा दिया गया है, तो इनको क्यों दिया गया, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कैबिनेट के मीटिंग में फैसला लिया गया था कि इन लोगों को इस बार जो मार्च तक का पैसा दे दीजिए, लेकिन 31 मार्च तक इन लोगों को जो है बैंक का खाता आधार से लिंक करवा लेना था, डीबीटी ऑन करवा लेना था, तभी इन लोगों को जो है अप्रैल महीने से पैसे मिलेंगे। तो ये शर्त से जो है इन लोगों को ये पैसे दिए गए हैं अभी बाद में। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि जिनका अकाउंट और आधार लिंक नहीं होगा उन्हें अप्रैल से पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो आप लोग जितने भी जिनको पैसा बाद में मिला है लगभग 16 लाख महिलाएं, तो आप लोग जो है अपने बैंक के खाते को आधार से लिंक करवा लीजिएगा, या फिर जो भी फॉल्ट था तो उसे पता कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो है फिर से जो पैसा नहीं रुके और आप लोगों को जो निर्बाध रूप से बिना रोके टोके पैसा मिलना जारी रहे। इसके बाद आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि परंतु इस बीच एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है
कि विभागीय अधिकारियों ने बताया कि कई जिले में अब भी कुछ लाभुक बच्चे हैं जिन्हें मार्च तक की राशि नहीं मिली है। यानी कि अभी जो हम लोग देखें बहुत सारी महिलाएं जिनको अंतिम 3 महीने का 7500 रुपये नहीं मिले हैं, तो उनको कब मिलेंगे, तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि उन्हें 1-2 दिन में पैसे भेज दिए जाएंगे। यानी कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं प्रत्येक दिन कुछ कुछ महिलाओं के खाते में ये पैसे आ ही रहे हैं। तो आप लोगों के खाते में किनके पास ये पैसे आए हैं, आप लोग जरूर बताइएगा हाल फिलहाल में। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि लेकिन अप्रैल का आवंटन अभी जिलों को नहीं भेजा गया है। अप्रैल महीने का जो पैसा है आवंटन है झारखंड के 24 जिलों में झारखंड सरकार के द्वारा या फिर वित्त विभाग से नहीं भेजा गया है, जिसके कारण अभी तक आपका अप्रैल पैसे का पैसा नहीं मिला है। और इसके और भी कारण है, यानी कि कुल मिलाकर के 3 कारण है जिसके कारण आप लोगों को अप्रैल महीने का पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो वो कौन कौन से कारण हैं, तो आगे इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे में संभावना है कि मई में अप्रैल और मई महीने की राशि एक साथ लाभुकों के खाते में 5000 की राशि भेजी जाएगी। यानी कि आप लोगों का जो आवंटन है वो आपके जिले में नहीं आया है, जिसके कारण ये पैसे अभी तक आपके खाते में अप्रैल महीने वाला नहीं आया है। और आप लोगों को इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि जो वित्तीय सत्र होता है उसका शुरुआत अप्रैल में होता है और मार्च में अंत होता है। तो मार्च में अंत होने के बाद अप्रैल में जो पैसे जाते हैं विभिन्न जिलों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए, चाहे पुल बनाना हो, स्कूल बनाना हो, रोड बनाना हो, तो उसमें विलंब होता है पहला महीना में। इसीलिए जो है अप्रैल महीने में ये पैसे आने में विलंब हो रहे हैं। और ये पैसे जैसे ही आएंगे लगभग अप्रैल के मध्य में या फिर अंत में, तो आप लोगों को ये जो पैसे मई महीने में दोनों महीने का जोड़ करके एक साथ दिए जा सकते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए कि और क्या कारण है, तो लिखा हुआ है कि वहीं पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक में अधिकारियों को बाकी लाभुक महिलाओं का भौतिक सत्यापन 15 दिनों के अंदर कराने का निर्देश दिया है। तो ये दूसरा कारण है जिसके कारण आपके पैसे को जो है अभी जो है नहीं दिया जा रहा है। भौतिक सत्यापन जैसे ही पूरा होगा इसके बाद आप लोगों को ये पैसे जो है दे दिए जाएंगे। और इसके लिए जो समय दिया गया है 15 दिनों का समय दिया गया है। तो आप लोगों में जिसका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है तो उसको आप लोग करवा लीजिएगा। भौतिक सत्यापन के लिए आप लोगों के क्षेत्र में जो भी आंगनबाड़ी की सेविका या फिर सहायिका होगी या फिर जो भी उसके लिए नियुक्त होंगे, तो उसके माध्यम से आप लोग जो है एक फॉर्म को भर करके और वहां पर दे करके उसमें सिग्नेचर मोहर करवा करके ब्लॉक में या फिर सीओ ऑफिस में जो जमा होता है ये सारा प्रक्रिया करवा करके अपना भौतिक सत्यापन करा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो है निर्बाध रूप से पैसा मिलता रहे, ये रुके नहीं, अप्रैल में भी मिल जाए, अप्रैल वाला पैसा भी आप लोगों को मिल जाए। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि साथ ही साथ राशन कार्ड का भी विभिन्न एप्लीकेशन के द्वारा सत्यापन किया जाना बाकी है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो आप लोगों का जो अप्रैल महीना का पैसा अभी तक नहीं आया है, तो इसका मुख्य रूप से कुल मिलाकर के देखा जाए तो 3 कारण हो सकते हैं या फिर हैं, जिसमें पहला कारण है कि झारखंड के वित्त विभाग के द्वारा आपका जो आवंटन है वो झारखंड के 24 जिलों में नहीं भेजा गया, इसके कारण पैसा नहीं मिल रहा है। दूसरा कारण यह है कि आप लोगों का भौतिक सत्यापन चल रहा है और उसके लिए 15 दिनों का समय दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, तो जैसे ही पूरा होगा इसके बाद आपके पैसे आएंगे। या फिर तीसरा जो कारण हम लोग देखें, जो अंत में हम लोगों ने देखा कि आप लोगों का जो राशन कार्ड है तो उसका भी जो विभिन्न एप्लीकेशन के माध्यम से नए नियम के तहत जो है जांच करवाया जाएगा। तो वो जब पूरा होगा तो इसके बाद जो आप लोगों के पैसे फिर से जारी किए जाएंगे और एक साथ जो 5-5 हजार रुपये दिए जाएंगे, यानी कि 2 महीने के पैसे दिए जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने यहां तक देख लिया कि आप लोग जितने भी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत लाभुक महिलाएं हैं जिनको पैसा मिल गया है या फिर जिसको पैसा नहीं भी मिला है, तो आप लोगों को जो अप्रैल महीने का पैसा है वो कब तक मिलेगा, और अप्रैल महीने का जो पैसा नहीं मिल रहा है, विलंब हो रहा है, तो उसका कौन कौन सा 3 कारण है। तो ये हम लोगों ने यहां तक देखा। इसका देखिए इस योजना के अंतर्गत अप्रैल महीने से बहुत सारे महिलाओं को फिर से पैसे नहीं मिलेंगे और उसको होल्ड कर दिया जाएगा। तो इसका कौन कौन सा कारण है, किन किन महिलाओं को बाहर किया जाएगा, तो उसके बारे में आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि किन महिलाओं को अप्रैल 2025 से योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार नीचे दी गई श्रेणियों की महिलाएं मैया सम्मान योजना से बाहर कर दी जाएगी। यानी कि हम लोग देखें तो शुरू में जो जितने भी आवेदन किए थे 59 लाख महिलाओं ने, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कितने महिलाओं को पैसा भेजा गया है, तो लगभग 54 लाख महिलाओं को, और बाद में कुछ जा रहा है। तो अधिक से अधिक हम लोग देखें तो 55-56 लाख महिलाओं को गया। बाकी जो 2-3 लाख महिलाओं को इस योजना से बाहर कर दिया गया था, उसके नाम को काट दिया गया था। लेकिन फिर से जो है
जो भौतिक सत्यापन हो रहा है या फिर राशन कार्ड से जो जांच किया जाएगा, तो इसके तहत भी बहुत सारी महिलाओं को बाहर किया जाएगा और इन लोगों को अप्रैल महीने से पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। तो वो कौन कौन सा है, तो इसमें आप लोग देखिए दिया गया है कि जिनका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं होगा तो उनको जो है अप्रैल महीने से पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इसका देखिए दूसरा में दिया गया कि जिनका भौतिक सत्यापन अधूरा है तो उसका पैसा भी अप्रैल महीने में नहीं मिलेगा, उसको भी होल्ड कर दिया जाएगा। तो आप लोग जिनका जिनका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है तो आप लोग जो आंगनबाड़ी की सेविका या फिर सहायिका के माध्यम से एक फॉर्म जो भरा जा रहा है उसमें सारा इंफॉर्मेशन सही सही जो है भरने के बाद जमा कीजिएगा, आपका भौतिक सत्यापन होगा तो आप लोगों का ये जो पैसा है नहीं रुकेगा। इसके बाद आगे हम लोग देखें तो इसमें दिया गया है कि जिनका बैंक खाता डीबीटी प्रक्रिया सक्रिय नहीं है उसको भी जो है इस योजना से अब बंद हो बाहर कर दिया जाएगा, उनको अप्रैल महीने से पैसा नहीं मिलेगा। तो ये जो डीबीटी है यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो ये प्रक्रिया आप लोग कैसे करेंगे, बहुत सारे लोगों ने करा भी लिया है, उनको पता है, लेकिन जो लोग नहीं कराए हैं आप लोगों को बैंक में जाना है, बैंक का पासबुक, आधार कार्ड का जेरोक्स, ये 2 चीज देना है और वहां पर एक फॉर्म मिलेगा डीबीटी का, तो उसको फिल करके भर करके जमा करेंगे तो आपका डीबीटी ऑन हो जाएगा। समझ रहे ना, तो यही आपका प्रक्रिया है। तो ये आप लोग अगर कर लेंगे तो आप लोगों का पैसा नहीं रुकेगा। इसका अगला देखिए दिया हुआ है कि जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो इन लोगों को अब से पैसा नहीं मिलेगा। झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना वाला उन लोगों को जो है दूसरे तरह का जो पेंशन है वो मिलेगा। समझ रहे ना, तो इस तरह से हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है ये 4 तरह की महिलाओं को जो अप्रैल महीने से ये पैसा मिलना अब बंद हो जाएगा। इसके बाद आप लोग देखिए और भी कारण है इन लोगों को बाहर करने का, जिसमें दिया गया है कि इसके अलावा कुछ और मामलों में भी लाभ बंद किया जाएगा। कैसे कैसे महिलाओं का लाभ बंद किया जाएगा, तो इसमें दिया गया कि जो महिलाएं स्वयं सरकारी कर्मचारी हैं यानी कि जो आंगनबाड़ी की सेविका है, सहायिका है, जल सहिया है या फिर पोषण सखी इत्यादि हैं, जिसको किसी योजना के अंतर्गत पैसे मिल रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं या फिर प्योर सरकारी परमानेंट नौकरी करते हैं, तो उन लोगों को इससे बाहर किया जाएगा। और भौतिक सत्यापन के द्वारा इन लोगों को पकड़ा जा रहा है कि ऐसा ऐसा कौन लोग हैं और उसको जो है अयोग्य घोषित करके उसको बाहर किया जा रहा है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि जिनके पति सरकारी सेवा में कार्यरत हैं उनको भी बाहर होना होगा, और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख से अधिक है उसको भी बाहर होना होगा। और इसके बाद जो अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ पहले से ले रहे हैं किसी तरह का पेंशन, तो उसको भी बाहर होना होगा। तो इस तरह के इन सारे तरह के महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत जो है बाहर किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें यह भी है कि अगर आपके परिवार में कोई भी मेंबर इनकम टैक्स यानी कि आईटीआर फाइल करता है, वो पैसा देता है सरकार को इनकम टैक्स का पैसा, तो भी बाहर होगा। और अगर आप लोग विधायक या फिर एमपी एमएलए जो भी हैं तो उसके अगर आप लोग परिवार से हैं तो उसको भी इस योजना के अंतर्गत बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। इसके बाद देखिए ये योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं को क्या करना होगा। अगर आप लोगों को ये आप लोग ये चाह रहे हैं कि हम इस योजना के अंतर्गत बने रहें हमेशा के लिए, तो आप लोगों को क्या करना होगा। तो इसके लिए जो जरूरी चीज है इसमें लिखा हुआ है कि योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं को क्या करना होगा। तो इसमें दिया गया है कि यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो नीचे दिए गए सभी कार्य 31 मार्च 2025 से पहले कर लेना अनिवार्य था। झारखंड सरकार के द्वारा जो कैबिनेट के द्वारा फैसला लिया गया था, जिसके अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत जितने भी महिलाएं हैं तो उन लोगों को जो है डेडलाइन दिया गया था कि 31 मार्च 2025 तक जो कुछ काम करना है, ताकि आप लोगों को इस योजना में रहने मिलेगा, नहीं तो बाहर कर दिया जाएगा। तो कौन कौन सा काम था, तो इसमें दिया गया था कि अपना आधार नंबर बैंक खाता से लिंक कराना है। इसके बाद अगला में दिया गया कि भौतिक सत्यापन यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करना है, जिसके लिए जो है 15 दिनों का भी समय दिया गया है। इसके बाद आगे दिया गया है कि अपने बैंक खाते की डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सुविधा को सक्रिय रखना है, जिसके बारे में अभी हमने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे करवाना है। और इसके बाद आगे दिया गया कि बैंक शाखा में जाकर बैंक खाता का केवाईसी अपडेट कराना है। बहुत सारे ऐसे भी महिलाएं हैं जिनका बैंक खाता जो डेड हो गया या फिर बंद पड़ा हुआ है केवाईसी नहीं करवाने के कारण, तो इन लोगों का पैसा नहीं आ रहा है, तो ये केवाईसी करवा लेना है। और साथ ही साथ जितने भी महिलाएं हैं तो आप लोगों को राशन कार्ड का भी ई केवाईसी करवाना जरूरी है। तो ये जो है 2 तरह का केवाईसी कराना, यानी कि बैंक के पासबुक का, और साथ ही साथ आप लोगों को जो है ई राशन कार्ड का भी केवाईसी करवाना है। तो ये सारा चीज अगर आप लोग कर लिए होंगे तो आप लोगों को जो है हमेशा के लिए पैसा मिलता रहेगा। समझ रहे हैं। और इसके बारे में जो कहा जा रहा था कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना जो है वो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा,
लेकिन अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं ये योजना बंद होना नहीं है, लगातार चलता ही रहेगा। तो आप लोग जो है इस योजना के अंतर्गत अपने आप को अपने तरफ से पूरा ठीक बन करके रहिएगा, ताकि आप लोगों को हमेशा ये पैसा मिलता रहे। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो के माध्यम से देख लिया कि आप लोग जितने भी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत लाभुक महिलाएं हैं, जिनकी संख्या लगभग 57, 58 या फिर 59 लाख है, जिनको जिनको अंतिम 3 महीने का पैसा मिल चुका है, तो आप लोगों को अप्रैल महीने का पैसा कब मिलेगा ये हम लोगों ने देखा। ये जो आप लोगों का पैसा है ये मई में एक साथ 2 महीने का 5-5 हजार रुपये मिलेंगे या फिर मिल सकते हैं। और साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत फिर से बहुत सारे महिलाओं को इससे जो बाहर किया जाएगा, और किन किन महिलाओं को बाहर किया जाएगा हम लोगों ने देख लिया है। और साथ ही साथ आप लोग जितने भी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत लाभुक महिलाएं हैं, तो आप लोगों को जो है अपने तरफ से जो है प्योर जो है अच्छे ढंग से हर काम को रेडी करके रखना है, ताकि आप लोगों को पैसा नहीं रुके। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो के माध्यम से इन सारे चीजों को बहुत ही अच्छे ढंग से देख लिया। और ठीक इसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े अपडेट होते हैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के, तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। इसीलिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि मैं हमेशा के लिए ठीक इसी तरह से आप लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी देता रहूं, और आप लोग जो है इससे अपडेट रह सकें। तो फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों को ठीक इसी तरह से प्रत्येक महीने 25-2500 रुपये मिलता रहे, हम ये दिल से कामना करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।